श्लोकों को, फर्स्ट से 7 श्लोकों तक हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ दिस चैप्टर? भक्ति योग। भक्ति योग। डायरेक्ट भक्ति योग नाम है इस चैप्टर का। भक्ति योग। देखिए, बाकी हम 7 चैप्टर से भक्ति योग के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, ये इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट भक्ति योग ही है, क्योंकि ये अभी हम देखेंगे भगवान किस तरीके से इस पूरे चैप्टर में भक्ति की के बारे में कितना कुछ बताएंगे और भक्ति की सुप्रीमेसी को स्थापित करेंगे इस चैप्टर में। कैसे भक्ति जो है वो समस्त प्रकार के योगों से ऊपर है, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग है, उन सब से भक्ति योग की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि तुलना लायक है ही नहीं, ये तो बहुत ही ऊपर है ना। इसलिए यहाँ पर भगवान चर्चा करें इस भक्ति में। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भक्ति के बारे में इतना क्यों एम्फेसिस किया जा रहा है, आप बार बार भक्ति के बारे में क्यों इतना बोला जा रहा है भगवत गीता में। लेकिन आप देखो ना, पूरी भगवत गीता में भगवान भक्ति के बारे में बोलते हैं, चाहे वो भक्ति योग के चैप्टर्स में हो अथवा ना हो। जैसे अगर आपको याद है 2.2 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि अपने समस्त कार्यों को वश में करके, अपने सारे जो इंद्रियां हैं उनको वश में करके मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में लगाओ, मत परहा, ऐसे करके भगवान बोलते हैं। ऐसे ही भगवान 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी बोलते हैं कि सारी चीजों का उद्देश्य किससे मानो, मुझे मानो। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, उसमें भगवान बोलते हैं। छठे अध्याय में भी आप अगर देखेंगे, सबसे आखिरी श्लोक भगवान बोलते हैं कि जितने भी प्रकार के योग हैं उन सारे योगों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, मेरा भक्त है। जितने योग नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां तस्, है ना। भगवान बोलते हैं जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वो सबसे बड़ा योगी है। तो भगवान हर चैप्टर में, 7 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं भक्ति के बारे में। 8 चैप्टर में भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव सनन मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रत्य संशया। अगर कोई मेरे बारे में ध्यान करता है उस समय शरीर छोड़ता है, मेरे मुझको प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्तों मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। 10वें अध्याय में तो अभी हमने पढ़ा ही, 10वें अध्याय में हमने देखा था किस तरीके से चतुश्लोकी भगवत गीता थी। भगवान बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, 9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, 11वें 12वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे उन लोगों को मैं बहुत ही सुलभ हूं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। तस्याहम सुलभम पार्थ, ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सुलभ हूं। तो बाकी जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा एंडेवर करना होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं ही उनके कार्य कर देते हैं, उनको उनके जितनी भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा कर देते हैं, जो कमी होती है उसको भी मदद करते हैं और उनकी हर समय हेल्प करते रहते हैं कैसे उनको आगे बढ़ना है। इसलिए भक्ति में पास जो है वो छोटे बच्चे की तरह है। छोटा बच्चा होता है, बस वो जिस तरीके से अपनी माता पर डिपेंडेंट रहता है, वैसे ही भक्त जो है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और भगवान सारा उसका टेक केयर कर लेते हैं और अंत में उसे वो इस लोक में भी खुश रहता है क्योंकि भगवान का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, और जब ये शरीर छोड़ता है तो भी उसे परलोक भी उसका अच्छा रहता है क्योंकि जीवन भर उसने भगवान के ऊपर श्रद्धा रखी। तो अभी देखिए 11वें चैप्टर में भगवान ने क्या नाम था 11वें चैप्टर का? विराट रूप। विराट रूप। भगवान ने देखिए 11वें चैप्टर में पूरा अपना डिस्क्रिप्शन बताया कि कैसे विराट रूप के द्वारा भगवान इस पूरे भौतिक जगत को संचालित कर रहे हैं। और अंत में जब 11वां चैप्टर खत्म हो रहा था तब अर्जुन ने जब देखा भगवान का विराट रूप, उसके बाद काल रूप देखा, अर्जुन की हालत खराब हो गई। अर्जुन आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीके से प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इतना भयानक रूप देख करके कि आप सबको धीरे धीरे करके घसे जा रहे हो, तो कृपया करके इस रूप को हटा लीजिए
और हमें अपना चतुर्भुज रूप और फिर श्याम सुंदर रूप दिखाइए, है ना। फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराया, और उसको देखने के बाद अर्जुन शांत हो गए, स्थिर चित्त हो गया। उनका चित्त जो बड़ा परेशान था वो स्थिर हो गया। जैसे वही बात है ना, जब हम जो चीजें हमारे स्वभाव के अनुकूल होती हैं हम वहां पर शांत रहते हैं। जैसे हम घर पे रहें तो हमें बड़ा शांति फील होती है, कहीं बाहर जाएं ट्रैफिक में हो तो शांति नहीं रहती है, बड़ा लगता है चलो जल्दी से खत्म हो। वैसे ही जो विराट रूप है वो अर्जुन को शांति प्रदान नहीं कर पाया, क्योंकि अर्जुन का संबंध भगवान के साथ वो स्थापित नहीं कर सकता था। लेकिन जब भगवान का श्याम सुंदर रूप आया तुरंत ही उसके मन को शांति मिल गई, ये मेरे मित्र हैं, मुझे इनके साथ आदान प्रदान करना है। तो क्योंकि अर्जुन का सख्य भाव है, इसलिए अर्जुन उस स्थिति में अपने आप को एकदम नॉर्मल रख पाया और वो शांत हुआ। और ये इस तरीके से भगवान ने इस माध्यम से ये बताया कि कैसे जो चतुर्भुज रूप और विराट रूप से भी बड़ा जो है भगवान का द्विभुज रूप है। इसके लिए भगवान ने एक शब्द यूज किया था, वहां पर एक शब्द आया था जो ये बताता था कि सबसे ज्यादा कठिन या सबसे ज्यादा दुर्लभ जो है वो भगवान के द्विभुज रूप को देखना है। वो शब्द क्या था, किसी को याद है? सुदूरसम, ओके सुदूरसनम। ओके, आप ट्राई करिए। एक तो हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, तो दूरदर्शन था प्रभु जी, और एक सौम्य वापी रूप था। अच्छा ठीक है। तो जो सौम्य रूप था उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था कि जो सौम्य रूप है इसको देखना बहुत दुर्लभ है। वो शब्द भगवत गीता में ही यूज किया गया, अगर आप ध्यान देके देखेंगे आखिरी श्लोकों में विराट रूप के। तो वो श्लोक क्या था मैं आपको बताता हूँ। 50वां, हाँ 52वां श्लोक, 52 श्लोक में देखिए भगवान क्या बोलते हैं, सुदूरदर्शमिदम, ये शब्द यूज किया गया। सुदूरदर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम। जो तुम इस समय देख रहे हो अर्जुन, ये सुदूरदर्श है। पहले जो चतुर्भुज था या विराट रूप था वो तो दुर्दर्श था कि भाई उसे देखना दुर्लभ है, लेकिन ये जो त्रिभुज रूप देख रहे हो ये सुदूरदर्शमिदम है, ये बहुत ही देखना कठिन है। जब तक किसी के पास प्रेम की चक्षु नहीं है वो पहचान नहीं पाएगा, वो कहेगा अरे कृष्ण तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ 5000 साल पहले आए थे, महापुरुष थे, बड़े बड़े काम किए, चले गए। बहुत लोग आते हैं महापुरुष, है ना, सुभाष चंद्र बोस आए, भगत सिंह आए, है ना, तो ऐसे ही कृष्ण भी थे, वो 5000 साल पहले आए थे, हाँ अच्छा काम किया। तो वो बस भगवान कृष्ण को क्या मानेंगे, एक साधारण पुरुष मानेंगे, महापुरुष मान लेंगे, और ज्यादा मान लेंगे हाँ कुछ उनके पास यौगिक शक्तियां रही होंगी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मोहित भी कर लिया, है ना, बहुत लोगों को आकर्षित भी कर लिया, लेकिन वो भी एक महापुरुष ही थे, ये करके मानेंगे, है ना। तो ये समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है। यही भगवान की लीला है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। इस बात को हमें समझना है कि भगवान के जन्म कर्म जो है वो हमारी तरह नहीं होते, भले वो देखने में हमारे जैसे लगे, हमारी तरह लीलाएं क्रियाएं भी करें, लेकिन ये सब क्रियाएं करते हुए भी उनकी दिव्य स्थिति हमेशा बरकरार रहती है। इस बात को समझना है। तो जब अर्जुन को इस बात को समझाया गया, एक बार ऐसे क्या हुआ, एक फैराडे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो एक बार उनके घर पर एक व्यक्ति मिलने आया उनसे, तो बाहर माली खड़ा हुआ था, वो पानी दे रहा था वहां फूलों में, गार्डन में। तो उस माली से उस गेस्ट ने पूछा कि मुझे फैराडे से मिलना है, कहाँ मिलेंगे वो? तो उस माली ने बोला सामने वाला कमरा है, उसमें है, उसमें आप जाइए, फैराडे थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। वो गया गेस्ट, उस रूम में जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो जो माली था जो पानी दे रहा था, वही माली अपने बाहों को समेटता हुआ आकर के फैराडे की कुर्सी पर बैठ गया और बोला बताइए आपको क्या काम। तो उस गेस्ट ने बोला, कहा मुझे फैराडे से मिलना था। तो मैं ही फैराडे हूँ, मेरा ही नाम फैराडे है। और वही व्यक्ति था, तो वो तुरंत बड़ा सॉरी हो गया, उसने कहा मुझे क्षमा करिएगा, मैं पहचान नहीं पाया, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ।
तो ना कोई बात नहीं, वो मेरा गार्डनिंग का काम था, मैं कर रहा था, अभी ये मेरा ऑफिशियल है, मैं इसलिए आया हूँ। तो ऐसे ही भगवान भी कभी कभी हम हमारे जैसी कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। आएंगे यहाँ पर, किसी को माता पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, है ना, विवाह करेंगे, उनके पुत्र होंगे, पत्नियां होंगे। तो कभी कभी ये आसान सी बात है, बहुत लोग मोहित हो जाते हैं, वो भगवान को अपने जैसा मान लेते हैं। कहते हैं भगवान के अंदर भी वैसे ही, जैसे हम बंधन में फंसे हुए हैं, ऐसे भगवान भी फंसे होंगे, है ना। लोग बोलते हैं आ जाएगा भाई, देखिए कर्म का नियम तो बड़ा कठिन है, भगवान भी आते हैं तो उनको झेलना पड़ता है। लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, कि देखो भगवान को भी देखो क्या क्या करना पड़ा इस संसार में आके। अरे भगवान को करना नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी इच्छा से किया। भगवान को थोड़ा ना करना होता है, वो तो स्वतंत्र होते हैं, वो तो एक्टिंग करते हैं। हम लोग यहाँ रो रहे होते हैं वास्तव में, और भगवान रोने की एक्टिंग करते हैं, अंतर इतना होता है। तो कभी भी संसार में दो प्रकार के मूर्ख बताए जाते हैं। एक वो होते हैं जो सोचते हैं भगवान भी हमारे जैसे है, जैसे हम हैं, हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु हो गई, हमको बुढ़ापा आ गया, है ना, हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य बसा हुआ है, ऐसे ही भगवान के अंदर भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं। ये एक प्रकार के मूर्ख है। दूसरे प्रकार के मूर्ख वो होते हैं जो स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा भगवान भी यही सब करते हैं, हम भी यही सब करते हैं, तो हम भी भगवान ही है, और क्या, है ना। हमको भी लगता है कि हम भगवान ही हैं। तो ये दो प्रकार के मूर्ख होते हैं, और ये लोग कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब क्लियर होगी कि भगवान वास्तव में हमारे हमको आध्यात्मिक जगत के लिए आकर्षित करने के लिए भौतिक धराधाम पर आते हैं, हमारी जैसी लीलाएं क्रियाएं करते हैं, ताकि हम उनसे अपने संबंध को स्थापित कर पाए, उनसे जोड़ करके स्वयं को देख पाए, और फिर उनकी सेवा कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, उनसे संबंध बैठा कर। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वी डोंट वांट परफेक्शन, वी ओनली वांट कनेक्शन। हमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, कनेक्शन की। किसी ना किसी प्रकार से भगवान कृष्ण से जुड़े रहें, बाकी सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी धीरे धीरे करके। जो जो भी विकार हैं, जो भी अनर्थ हैं, वो सब धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। लेकिन कनेक्शन बहुत जरूरी है, हर समय भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते रहना, यही भक्ति योग है। तो भगवान इसी के बारे में अभी प्रारंभ करेंगे बताना। तो अर्जुन इस चैप्टर के प्रारंभ में एक चीज क्लियर कर लेना चाहता है। वो क्या क्लियर कर लेना चाहता है? अर्जुन इस चीज को क्लियर कर लेना चाहता है कि देखिए, अभी ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो विराट जगत है ये आपसे ही निकला हुआ है, आपका ही एक मैनिफेस्टेशन है भगवान कृष्ण का। तो इस विराट जगत के पीछे तो नहीं पड़ना है, मतलब ये तो आपका ही एक फॉर्म है। अभी अगर इसके ऊपर की बात की जाए तो फिर दो चीजें आती हैं, या तो सगुण या फिर निर्गुण। या तो हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, जीभ नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी उपासना करें, वो ज्यादा अच्छी बात है। या फिर आपके सुंदर सौम्य जो ये स्वरूप है, जिसको आपने सुदुर्दर्श मिदम बताया, इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, इससे आसक्त होकर के, इनकी आराधना करके, है ना, इनमें इनको सेवाएं करके हम वो आसक्त हो। इन दोनों में कौन सा पाथ अच्छा होगा? एक्चुअली अर्जुन को बहुत अच्छे से पता है कि यही बात सबसे अच्छा है कि भगवान से आसक्ति की जाए, और स्वयं भगवान भी बता चुके हैं। अगर आप 7वें अध्याय का पहला ही श्लोक देखिए, तो भगवान ने भक्ति योग की पहले ही श्लोक में ये बता दिया कि मैया वश्य मनः पार्थ, मुझ में आसक्त हो, मैया शक्त मनः पार्थ, मुझ में आसक्त हो। पहला शब्द ही भक्ति योग चैप्टर का, जो 7वें अध्याय से भक्ति योग प्रारंभ हुआ, उसका पहला ही श्लोक 7.1 में भगवान पहला ही शब्द क्या बोलते हैं? मैया आसक्त। अब आसक्त तो आप उसी चीज से हो सकते हो जो आपको समझ में आए, है ना। मैं आपसे कहूँ कि आप आसक्त हो जाओ, एक बहुत दूर का एक लाल गोला है, नीला गोला है, वो क्या है, कैसे उससे आसक्त हो? आसक्त तो आप उसी से हो सकते हो जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके गुणों को आप जानते हो, है ना। तो वैसे ही भगवान ने क्या बोला? मैया आसक्त। हाँ, मेरे स्वरूप में, भगवान के स्वरूप जो श्याम सुंदर स्वरूप है, उसमें आसक्त तो भगवान पहले ही बता चुके हैं। तो अर्जुन क्यों प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर? अर्जुन पूछ रहा है हम लोगों के लिए, ताकि भगवान थोड़ा और ग्लोरीफाई करें भक्ति को। अरे भक्ति योग तो सबसे बेस्ट है, ये और ग्लोरीफाई करें, और हम लोगों को और श्रद्धा हमारी विकास हो, हम बद्ध जीवों की,
इसलिए अर्जुन हम लोगों को ध्यान में रख करके प्रश्न पूछता है, वरना भगवान तो ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए देखते हैं अर्जुन क्या प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। एकदम सीधी संस्कृत शब्द है। एवं सतत युक्ताये, जो आपकी हमेशा युक्त हैं, आपसे सतत रूप से आपसे युक्त हैं। अच्छा, कैसे युक्त हैं आपसे? भक्तास्त्वाम, आपकी भक्ति कर रहे हैं, त्वाम, आपकी भक्ति कर रहे हैं, पर्युपासते, और बहुत ठीक तरीके से आपको अपने जीवन का आराध्य मान करके, अपने जीवन का लक्ष्य मान करके आपकी पूजा करते हैं, आपको भोग लगाते हैं, आपका नाम जप करते हैं, हर क्षण ये सोचते हैं आपके बारे में, आपसे आसक्त हैं। और दूसरे लोग, ये च, और च मतलब और, अक्षर अव्यक्तम, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि अक्षर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हैं, अव्यक्तम मतलब जो प्रकट नहीं हुआ है, अप्रकट है मतलब निराकार है, अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो ये दोनों प्रकार के लोग योग कर रहे हैं। एक लोग तो आपसे भक्तस्त्वम पर्युपासते, आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपको पर्युपासते, आपकी आराधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। और दूसरे लोग कोई निराकार निर्विशेष ब्रह्म आपको मान करके आपकी पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनमें योग वित्तमः, इन दोनों में अच्छा कौन है? दोनों में कौन जिसको अच्छा माना जाए? तो है अच्छे दोनों, क्योंकि दोनों ने ये समझ लिया है कि ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, और जो भी है वो छला हुआ है और शाश्वत नहीं है। दुःखालयम अशाश्वतम, और वो इसको छोड़ करके आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक लोग हैं वो आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, आपका सुंदर श्याम सुंदर रूप, उसको दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं, नाम जप करते हैं, दर्शन करते हैं, है ना, चर्चाएं करते हैं आपके लीलाओं के ऊपर। और दूसरे लोग हैं वो कहते हैं निराकार है, कोई शरीर नहीं है ना, ऐसे करके वो उस अव्यक्त पर ध्यान लगाते हैं। कोई किसी भी साकार रूप को मन में धारण नहीं करते हैं। तो दोनों में किसको श्रेष्ठ माना जाए, ऐसे करके वो प्रश्न पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोलते हैं। कौन से? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पैराग्राफ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वास्तव में ऐसे हैं, मतलब भगवान साफ साफ कितने श्लोकों में बोल रहे हैं कि मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, लेकिन वो लोग उस चीज को भी कहते हैं नहीं, कृष्ण की नहीं, कृष्ण के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको भक्त वहां पर कृष्ण बोल रहे हैं, उसकी तरफ जाना है, उस ब्रह्म ज्योति की तरफ जाना है। ऐसे कर करके वो डायरेक्ट करते हैं लोगों को, है ना। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों के पहुंच के परे है और अप्रकट है ना। तो अभी अर्जुन इसलिए स्पष्ट कर लेना चाहता है अपनी स्थिति को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं दूसरे शब्दों में कि भाई वो तो साकार रूप के अनुरक्त है, तो भाई ये ठीक कर रहा है ना वो। अर्जुन साथ साथ में इस चीज को भी पूछना चाह रहा है। तो जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, एक्चुअली बड़ी मेहनत होती है उसमें। भगवान भी यही बताने वाले हैं आगे कि उन लोगों को, हमने आपको बताया था ना, अग्नि, गर्मी के समय में जब एकदम तपन होती है ना, जून ऊन का समय, उस समय वो लोग अपने चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं और बीच में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, इन इंद्रियों के से निकल करके उस निराकार ब्रह्म पर हर परिस्थिति में ध्यान करना चाहते हैं। या फिर एकदम जब दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की ठंड होती है, जब दांत कड़कड़ाते हैं हमारे, ना चाहते हुए भी, उस समय वो लोग जाकर के हिमालय में जाकर के जो बर्फ की नदियां होती हैं उनमें जाकर के स्नान करते हैं, है ना। तो मतलब अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, इस शरीर को बहुत कष्ट देते हैं इस शरीर। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो बस क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वो किसी एक्सट्रीम्स में नहीं जाते कि हम बहुत तपस्या है, बहुत ये करें, नहीं, वो बस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करते हैं। और स्वयं भगवान उनको इस संसार से, मृत्यु संसार से निकाल लेते हैं। ये होता है
भक्त और ज्ञानी में अंतर। ज्ञानी लोग होते हैं वो बड़े लड़के की तरह होते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम ही मेहनत करो, है ना, तुम तो डिपेंड हम पे नहीं रहना चाहते ना, तो ठीक है मेहनत करो। लेकिन भक्त छोटे बच्चे की तरह होते हैं, कहते हैं भगवान हमको तो बस रोना आता है, हाँ आप रो, हम तो रोएंगे बस, है ना, और आपको सब ध्यान देना है, हमारे हम नहीं कुछ कर सकते। इस तरीके से भक्त को पूरा ध्यान जो है भगवान रखते हैं। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता अस्ते में युक्त तमामता। Yes. तो पढ़िएगा रंजीत प्रभु जी अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर भगवान ने बताया। अर्जुन का प्रश्न डायरेक्ट, भगवान का भी आंसर डायरेक्ट। मय्यावेश्य मनो ये माम, जिन्होंने मेरे में अपने चित्त को लगाया हुआ है। तो मेरे में चित्त किसने लगाया है, साकार ने या निराकार ने? साकार ने। साकार ने लगाया। साकार। डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसमें भी जो निराकारवादी होंगे वो इसका भी क्या निकालेंगे, कहेंगे नहीं भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेरे में मतलब भगवान के अंदर जो आत्मा है, आत्मा जो निराकार है उसके ऊपर जा रहा है। तो वो इस तरीके से इसको उस तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो वो आसान समझ सकता है, भगवान ने कहीं कुछ नहीं बोला कि आत्मा और पहली बात तो सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वो व्यक्ति भगवान और भगवान की आत्मा को अलग माने। देखिए भगवान के पास हमारे जैसा शरीर नहीं है कि शरीर अलग हो आत्मा अलग हो, है ना। भगवान का शरीर और आत्मा दोनों सेम है। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय प्रतिमंती, भगवान के पूरा शरीर ही आत्मा है, सच्चिदानंदमय है। तो इसलिए ऐसा नहीं। मैया वेश्य मनो ये माम, जो मेरे साकार रूप में अपने ध्यान को लगाते हैं, नित्य युक्ता उपासते, नित्य देखिए शब्द प्रयोग हो रहे हैं। हम लोग क्यों प्रत्येक दिन जप करते हैं, क्यों प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, क्यों प्रत्येक दिन हम भगवान के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं? भगवान कहते हैं नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य रूप से मेरी उपासना करता है। ये नहीं कि आज बहुत मन हो रहा है प्रभु जी तो पूरा सुबह से लेकर रात तक, और अगले दिन तो बस अपना घूम रहे हैं टहल रहे हैं, आज तो मन नहीं कर रहा। हर दिन भगवान की तरफ बढ़ना है, मन लगे या ना लगे, है ना। नित्य युक्ता उपासते, और क्या करते हैं, श्रद्धया परयोपेतास्ते, वो श्रद्धा करते हैं किस चीज पर, परया मतलब दिव्य स्थिति पर, भगवान की, है ना। वो मानते हैं भगवान है, भगवान का गोलोक धाम है, ये नाम जब ही है जो संसार के भवसागर से हमें पार करेगा। भक्तों का संग ही है जो वास्तव में हमारा संग है, बाकी सब संग छूट जाएंगे, ये संग है जो हमें आगे लेकर के जाएगा। युक्त तमामता, तो भगवान कहते हैं मेरे द्वारा वो लोग सिद्ध माने जाते हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं भाई मेरा तो मत ये है कि भाई साकार रूप वाले जो है वो सिद्ध है, अब अपना तो और जो लोग माने हो माने, भगवान का मत ये है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में जो कुछ भी कर्म करता है ना, वो सारे कर्म दिव्य स्तर पर होता है। हमने कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। आप वो सोचोगे अरे भक्त भी तो बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कर्मी व्यक्ति है वो भी बाहर जाके कमाने जा ही रहा है, भक्त भी तो उनका भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन तो कर ही रहे हैं, और बाहर वाले भी तो करते ही हैं। तो अंतर क्या है, कुछ खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा हमको। भक्त और कर्मी में अंतर बहुत बड़ा है, और अंतर वो क्या है, कॉन्सियसनेस का, है ना। भक्त भले ही इस भौतिक कार्यों में लग्न है, संलग्न है, लेकिन वो इन सब कार्यों को भगवान की सेवा मान करके करता है, स्वयं के भोग के लिए नहीं करता, वो भगवान की सेवा मान के करता है। और वो उसको अपनी ड्यूटी मान करके, भगवान की सेवाणाश्रम के धर्मों को अपनी ड्यूटी मान करके, और फिर भगवान की सेवा में उसके कर्म फलों को अर्पित करता है। तो इसलिए कभी भी भक्त और कर्मी दोनों में हमें हमेशा डिफरेंस कैसे देखना चाहिए, चेतना के आधार पर। भक्त भी अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, लेकिन वो क्या सोचेगा कि मैं परिवार का पालन पोषण करूंगा जिससे वो लोग अच्छे से भक्ति करें, मैं भी अच्छे से भक्ति करूं। अगर पूरे परिवार के लोग परेशान होंगे और हम माला लेकर के बैठेंगे मंदिर में, तो हम भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखिए चेतना में अंतर आ गया। तो यहाँ भी वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है,
लेकिन वो इसलिए कर रहा है ताकि मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ, भगवान पर अच्छे से ध्यान लगा पाऊंगा, नाम जब मैं अच्छे से कर पाऊंगा, जब मेरी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ भोगी होगा, वो क्या सोचेगा कि मुझे तो भोग करना है, इसलिए मैं सारा मेहनत कर रहा हूँ, सारी शक्ति लगा रहा हूँ, क्यों? मुझे इस संसार में ऐश करना है, इतना देर समय तक मैं मजे करूंगा यहाँ पे संसार। तो चेतना में कितना बड़ा अंतर आ जाता है, ये डिफरेंस करना था। और भले एक भक्त सामान्य व्यक्ति की तरह इस संसार में सामान्य कार्यों को करते हुए दिखाई देता है, कहीं जा रहा है, सब्जी ला रहा है, कमरे की सफाई कर रहा है, परिवार का ध्यान रख रहा है, तो भले वो सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य कर्मी की तरह दिखने में लग रहा है, लेकिन उसके यही कर्म उसको मुक्त करते जा रहे हैं। जैसे आपने पिछले जो जमाने में कैसेट्स आती थी ना, तो कई लोगों ने देखा होगा, तो कैसेट में क्या होता था, एक तरफ जो है वो भरता रहता था और एक तरफ खाली होता रहता था, इधर से खाली होता रहेगा, इधर भरता रहता था, जैसे जैसे बजाते रहते हैं। आप में से याद है कुछ लोगों को ऐसी कैसेट्स? अभी तो सब ये एक जमाने की बात हो गई। जी प्रभु जी, याद है, देखा भी है, हाँ अभी जी है भी याद है हमारे जी। पास। हाँ, तो ऐसे ही समझिए भक्त और कर्मी की लाइफ होती है, दोनों लोग घूम रहे हैं, रुका कोई नहीं है, लेकिन कर्मी की क्या दशा है, उसके ऊपर कर्म फल लदता चला जा रहा है, वो भार उसका बढ़ता चला जा रहा है, कर्म फल उसके इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। और भक्त भी घूम रहा है इस संसार में, लेकिन जितना वो घूमेगा उतना वो अपने आप को रिलीज करता चला जा रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, तो सारे कर्म उसके निकलते चले जा रहे हैं। दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों लोग घूम रहे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके फलों में अंतर आ जाता है। तो इसलिए भक्त को कभी हमें सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भक्त जो होते हैं वो तो रलिस करते हैं भगवान के बारे में सुनने में, बोलने में, है ना, पढ़ने में, उनको इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है भगवान का दर्शन करने में। एक कर्मी कभी सोच भी नहीं सकता कि भक्त लोग क्या रिलीज करते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे ये लोग क्या डिस्कस करते रहते हैं, पता नहीं मंदिर में जाके क्या करते हैं, वहां उनको क्या अच्छा लगता है। वही एक हरे कृष्णा ट्यून है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पता नहीं क्या मिल जाता है इन लोगों को, वही चीज बार बार बोलते रहते हैं। उन लोगों के भेजे में नहीं घुसता ये बात कि भगवान का नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है, जितना आनंद भगवान दे सकते हैं उतना ही आनंद उनका नाम देता है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि से परे है, इसलिए उनकी गलती नहीं कि अगर वो लोग कुछ बोलते हैं, उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनकी वो चीज समझ में नहीं आती कि वो कैसे हो रहा है। जैसे हम जब छोटे थे तो उस समय जब बड़ी बड़ी पुस्तकें देखते थे, कहते थे अच्छा इसको भी लोग पढ़ते हैं क्या, ये तो पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें कोई पढ़ सकता है ना। या फिर जब आप जब मान लीजिए आपने ड्राइविंग नहीं सीखा है, मोटरसाइकिल या कार नहीं चला पाते हो, है ना, तो आपको लगता है अरे ये तो चला ही नहीं पाएंगे कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब उस स्तर पे कोई नहीं होता है तो उसको समझ में नहीं आती दूसरे स्तर की बात। तो ऐसे ही यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो भक्त होते हैं वो अपने दृष्टि में प्रेम का अंजन लगाए होते हैं, और उस कारण से वो प्रत्येक चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर, है ना, भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है उसके ऊपर अपनी दृष्टि को लगाते हैं और अपने अब हर एक चीज को उन्हीं की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए कोई चीज माया नहीं रह जाती, हर एक चीज जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। ये शरीर है, माया नहीं है, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। धन भी होता है, भगवान की सेवा में लगा देते हैं, है ना। तो जो चीजें संसार में लोगों को बांधती हैं उन्हीं सबको भगवान की सेवा में लगाते जाते हैं, और इसी ये होते हैं एक्सपर्ट डिवोटीज, जिन्हें बोलते हैं एक्सपर्टीज। बंधन कब होता है? हमारे माइंड का है ना। संसार क्या है? ये हमारे माइंड में है, बाहर नहीं है। बाहर हर एक चीज तो भगवान की सेवा में लग सकती है। बंधन क्या है? जो हमारा मन है वो जब उसको भोग करना चाहे तो वो बंधन है, जब उसी चीज को सेवा में लगाना चाहे वो मुक्ति है, वो भगवान की सेवा हो गई, वही तो आपको भक्ति ले जाएगी। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, IIT NIT, और आपने MIT से पढ़ के आए हुए, बंधन का कारण है, क्योंकि यही सब चीजें आपके अंदर अहंकार पैदा करेंगी, आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानेंगे, और 3-4 और फिर कुछ जन्मों, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो डिग्री जो है यहीं छोड़ करके आप चले गए, है ना, सिर्फ अहंकार के कारण फूले रह गए। लेकिन अगर उन्हीं डिग्रीज का
उन्हीं चीजों को आपने भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना, और भगवान लोगों को भगवान से जोड़ा, उनके माध्यम से लोग उससे उसके माध्यम से भगवान के पास आए, ये देख करके कि अरे इतने अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो वो भगवान की सेवा में लग गई आपकी, उसके कारण लोग भगवान से जुड़े, और वही चीज आपको क्या हो गई, भक्ति हो गई, है ना। तो जितना भी इस संसार में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, धन है, शोहरत है, ये सब बड़े बड़े जीरोज हैं, और भक्ति क्या है, वो वन है। तो जीरोज की कोई कीमत नहीं है। अभी किसी के पास बहुत धन है, बहुत बड़े कुलीन परिवार, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया उसने, बहुत बड़ा शोहरत है, उसके परिवार का बहुत नाम है, ये सब चीजें एक सेकंड में सब चली जाएंगी जैसे शरीर छूटेगा। तो किसका धन, कौन सा देश, कौन सा आपका कुल, कौन सा धन, कौन सी विरासत, सब ये रह जाएगी। लेकिन आपने अगर भगवान की भक्ति किया है, उन चीजों को भगवान की सेवाओं में लगाया हुआ है, तो वो एक वन के बराबर है। जितने जीरोज होंगे, वन लगा दो उनके पहले, सबकी कीमत हो जाती है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो वो सब हर एक चीज जो है वो उसकी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी वृंदावन के हमारी परंपरा में, वो क्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की सेवा करते थे, वृंदावन में रह करके। जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया, उनकी सेवा करते हुए अनेक मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया, अनेक शास्त्रों को लिखा भक्ति करते हुए, सिर्फ भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं भगवान से। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट है ना, मैया वेशयो। और दूसरी तरफ जो लोग निराकार के उपासक हैं, उनके लिए क्या समस्या है, उनके लिए बहुत समस्याएं हैं। अच्छा, क्या समस्या है भाई, चलिए अगले श्लोक देखते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। यस, रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि ये लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं। तो निराकार जो उपासक हैं, भगवान कह रहे हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? एक्चुअली भगवान के 2 स्थिति हैं। एक तो भगवान स्वयं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान कैसे दिखाई देते हैं, स्वयं उनका जो स्वरूप है श्याम सुंदर रूप में सुंदर तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भगवान का स्वरूप नहीं देखना चाहते, वो कहते हैं नहीं, हमको स्वरूप नहीं देखना है ना, हमें तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति चाहिए, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्योति। तो भगवान अपने आप को ढक लेते हैं, तो उनको सिर्फ क्या दिखाई देता है, ब्रह्म ज्योति दिखाई देता है। तो ऐसे लोग उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति भी क्या है, क्या भगवान से अलग है क्या? नहीं, भगवान का ही शरीर का प्रकाश है। तो वो लोग भी उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान क्या क्या बोले, उन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। पहली चीज, इंद्रियों को वश में करके। भक्त को इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो इन सभी इंद्रियों को क्या करता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है ना। ये चीज, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एक तरफ जो वो व्यक्ति है, उसको काफी मेहनत करनी होगी जो निराकार की उपासना करता है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, वो उसकी पूजा करता है जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। मतलब आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा नहीं जिसको आप दर्शन कर सको, जिसको भोग लगा सको, जिसकी पूजा कर सको, नहीं, कुछ नहीं। वो आप इंद्रियों से अनुभूति कर ही नहीं सकते। वो निराकार को आपको उपासना करना है ना। और वास्तव में कठिन होता है। भगवान आगे स्वयं बोलेंगे कि ये कठिन मार्ग है। भगवान बोलेंगे नेक्स्ट श्लोक में, देखिए भगवान क्या बोलेंगे, क्लेशो अधिकस्तरस्तेषां
अव्यक्ताशक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान क्या कहते हैं? क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, इस मार्ग में क्लेश जो है, कष्ट जो है, वो ज्यादा मात्रा में विद्यमान है। कम मार्ग में विद्यमान नहीं, कम मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा में विद्यमान। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, इसमें ज्यादा है कष्ट। क्यों पूछे? क्यों भाई इसमें अधिक कष्ट क्यों है? क्यों इसमें प्रगति कर पाना कठिन है? क्योंकि अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, क्योंकि आसक्ति किसमें लगाई गई है? अव्यक्त चीज में आसक्ति लगाई गई है, जो प्रकट ही नहीं है। जब ऐसी चीज में आसक्ति लगाओगे सोचो कितना कठिन है। जब कोई चीज व्यक्त ही नहीं है उससे आपको आसक्ति करनी है ना? तो कठिन है कि आसान है? बहुत कठिन है। कठिन है। ये भगवान का स्वरूप है, आप उसको देख सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं। कैसे उसको उसमें अपनी चेतना को लगाओगे? क्यों? और दूसरा रीजन क्या है? अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्व्याप्यते, क्योंकि हम सबको देह प्राप्त है, तो हम लोगों का ऐसी चीज में आसक्ति लगा पाना जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, ये संभव नहीं। संभव नहीं, ना, बहुत कठिन है हमारे लिए, क्योंकि हम सबको स्वरूप प्राप्त है और हम ऐसी चीज पे आसक्ति लगाएं जिसका स्वरूप नहीं है। तो जो देहधारी होते हैं उनके लिए लगाना काफी कठिन है। दैट्स द थिंग। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। पहला तो सुगम क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष सेवा है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सोचना है, हिमालय पे जाना है, नहीं। जहां है आप वहीं रह करके भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। वहीं पर भगवान के फोटो को ले आइए, भगवान के विग्रहों की स्थापना करके उनको भोग लगा सकते हैं, उनके लिए कपड़े ला सकते हैं, सेवा करिए वहीं पर। भक्त स्वयं जो घर है उसको भगिए भगवान का घर है, हम तो यहाँ पे सेवक हैं, हमें साफ सुथरा रखना है, भगवान के लिए फल लाने हैं, भगवान के लिए सब्जी लानी है, सब्जी लेना चाहिए, सोचिए भगवान के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे, है ना? माता जी जब भोजन बनाया सोचते हैं भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान खाएंगे कितना अच्छा लगेगा, हम लोग प्रसाद पाएंगे, है ना? तो मतलब आप अपने दैनिक जीवनों में ही उनको कर सकते हैं। आपको कहीं हिमालय पर जाने की या कुछ भी स्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं, अपनी चेतना को बदलने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को भौतिक गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। कहने का आशय क्या है? हम अपने शास्त्रों के आधार पर भगवान के विग्रहों का निर्माण करते हैं, जिस तरीके से दिया हुआ है शिल्प शास्त्र में पूरा डिस्क्रिप्शन है भगवान के विग्रहों को कैसे बनाया जा सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम में ये बताया है कि किस तरीके से भगवान के विग्रहों की पूजा की जाती है, और भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसमें आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उन विग्रहों के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी सेवाओं को अर्पित करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में, एक मोटा उदाहरण क्या दिया जा सकता है कि जैसे सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं। पहले के जमाने में जो लोग कुछ लेटर्स वगैरह होते थे उनको उन लाल पेटिकाओं में डाल देते थे, और क्योंकि वो लाल पेटिकाएं सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड होती थी, इस कारण से जो लेटर का एड्रेस जहां होता था वहीं पे पहुंच जाता था अपने आप ही, अपने आप, मतलब ऐसी व्यवस्था वहां पे लगाई गई। ऐसे ही क्योंकि भगवान ने शास्त्रों में बताया है कि मैं विग्रहों के द्वारा सेवाएं लेता हूं, तो अगर कोई व्यक्ति विग्रहों की सेवाएं करता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि जैसे सरकार स्वीकार कर लेती है ना आपके पत्र को, क्योंकि सरकार ने ऑथराइज्ड किया हुआ है, वैसे ही भगवान के विग्रहों की सेवा के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान तो वैसे हर जगह उपस्थित हैं, तो क्या भगवान अपने विग्रहों में उपस्थित नहीं है? उसमें भी उपस्थित है ना? कई बार लोग मूर्खता पूर्वक कहते हैं तो भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर क्यों जाते हो? तो उनसे पूछना चाहिए, अच्छा भगवान हर जगह है तो भगवान क्या विग्रहों में नहीं है? हाँ विग्रहों में है, तो फिर मंदिर जाने में क्या बुराई है? हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, भगवान हर जगह हम मानते हैं, लेकिन क्या विग्रहों में भगवान है कि नहीं? हाँ उसमें भी है, तो उसमें भी दर्शन करने में क्या बुराई है?
लेकिन वो लोग तो क्या मतलब होता है, मंदिर में ही जाना चाहिए। क्यों, भगवान तो हर जगह है। ठीक है, तो क्या आप हर जगह भगवान की सेवा कर रहे हो? उतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो कारण ढूंढते हैं, और जो लोग अच्छे से सेवा करते हैं उनको बोलते हैं ताकि उनका भी छूट जाए। इसलिए हमें उनसे बोलना चाहिए, ऐसे लोगों से, कि भाई भगवान तो विग्रहों में भी हैं। या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान हर जगह है लेकिन मंदिर में नहीं है इसलिए मंदिरों में मत जाओ, ऐसा बोल सकते हैं क्या कोई? नहीं बोल सकते। भगवान तो मंदिर में भी है, तो मंदिर में भी जाना चाहिए। और मंदिर में सब लोग मिलकर भगवान को स्वामी मानते हैं और भगवान की सेवाएं करते हैं, माला बनाते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं। इसलिए मंदिर हमें जा करके भगवान की सेवा करने का एक मौका प्राप्त होता है। तो इसलिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आप सब लोग भी जिस जिस शहर से भी हैं, प्रत्येक दिन समय निकालना चाहिए भगवान का दर्शन करने का। अगर नहीं संभव है तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जाना ही चाहिए भगवान के दर्शन करने, भक्तों का संग करने फिजिकली। जब हम मिलते हैं भक्तों से, उनसे भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं फिजिकली, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। आप भगवान बोल रहे हैं, देखो इसके विपरीत ये लोग तो इतना कष्ट सह रहे हैं, इतना इनको परेशानी हो रहा है, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उनके लिए कितना आसान होता है भक्ति करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जिसने अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दिया है। भगवान आप मेरे सारे सब चीजों के स्वामी हैं, है ना, आप मेरा आराध्य हैं, और अविचलित भाव से अनन्य नैव योगेन, वो मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ में लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, तेषा अहम, ऐसे लोगों का मैं, समुद्धरता, उनको इस संसार से निकालने के लिए, मृत्यु संसार सागरात, उनको मैं निकालता हूं इस मृत्यु संसार। उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको कहीं हिमालय पर या कहीं पर नदी में जाकर के, ठंडी नदी में जाकर के स्नान करने की जरूरत नहीं है। तेसम अहम समुद्धरता, मैं उनको इस संसार से निकालता हूँ। जो कैसा संसार है, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार, हर कोई व्यक्ति मृत्यु के गोद में जा रहा है, ऐसे संसार से मैं निकालता हूँ। भवामि न चिरात पार्था, है ना, चिरात का मतलब होता है दीर्घ काल के बाद। भगवान कह रहे हैं ना चिरात, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत जन्मों तक उनको भक्ति करनी पड़ेगी, ना, तुरंत उनको वहां से निकालता हूँ। मय्यावेशित चेतसाम, जिन लोगों ने मेरे ऊपर अपने चित्त को आवेशित किया हुआ है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखो हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि दो ही हैं, भगवान माया, तीसरा कोई नहीं है। तो कोई व्यक्ति बोले हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो ठीक है, तो माया की सेवा कर रहे हो, है ना। तो आप बच नहीं सकते कहीं पर से भी। इसलिए बुद्धिमान लोग भगवान की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। मतलब 24 घंटे जो हैं वो भक्त की कॉन्शियसनेस क्या होती है कि क्या भगवान को अच्छा लगेगा, ये ऐसे करूंगा तो भगवान को अच्छा लगेगा, ये करूंगा तो भगवान को अच्छा लगेगा। वो दुनिया को नहीं सोचता, वो भगवान को सोचता है। और भगवान को क्या चीज पसंद है वो बनाएंगे, वहां जाएंगे, भगवान को भक्ति करने में क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या करूं जिससे भगवान की भक्ति हमारी बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भक्तों के प्रति आदर बढ़ेगा। उन सारी चीजों को वो सहर्ष स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। और जो चीजें भगवान को नहीं पसंद है, भगवान ने मना किया है करने को, कोई कितने भी लुभावने ऑफर्स दे वो स्वीकार नहीं करेगा, उसके लिए वो जहर की तरह है। तो ये भक्ति का आदर्श है। जो चीज भगवान को प्रसन्न है उसको वो चाहे कितना भी कष्ट हो उसे स्वीकार करेगा, जो भगवान को नहीं पसंद है उसे स्वीकार नहीं करेगा। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं, इसको आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर है। आज हम यहीं पे विराम करेंगे, फिर अगले सत्र से हम आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण